हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैट्रिक्स जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह। यदि आपने मेरे सभी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हमने क्या हुआ है, प्रश्नावली 3.1 समाप्त कर दिया गया है। मतलब इसको हमने सभी क्वेश्चन को बता दिया है। तो आज हम बात करने वाले बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स। सर सोच रहे हैं कि एक चैप्टर समाप्त होने के बाद आप बेसिक बता रहे हैं? नहीं, हम यह जो बेसिक बता रहे हैं वो जो हमारा प्रश्नावली या फिर एक्सरसाइज होगा, जो हमारा प्रश्नावली है कितना 3.2, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह क्या होगा? बेसिक पार्ट 2 होगा। क्या होगा? बेसिक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, जो कि हमारे प्रश्नावली 3.1 के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस बेसिक की जो हमारे प्रश्नावली 3.2 के लिए क्या हुआ चाहिए। तो चलिए हम अपना क्या कहते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वो कौन सा बेसिक है जो प्रश्नावली 3.2 में लागू होगा। तो चलिए पहला हम देखते हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स हम मान लें ए है, हो गया। अभी ए है, इसमें कोई अवयव दे दिया है 2 1 5 0। ये हमने क्या हुआ, ये फिक्स नहीं है। हमने क्या कहा कि ये कोई फिक्स नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। हमने इसे क्या किया, सिर्फ एज्यूम किया है। एज्यूम मतलब हमने सिर्फ मान लिया है कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें यह दे दिया गया है। तो आप देखते हैं कितने क्रॉस का है, तो आप कहेंगे सर ये 2x2 का है। 2x2 तो हमने बताया था कि जो पहला होता है वह होता है पंक्ति, और जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है, स्तंभ। आई होप आपको यह पता होगा। तो हमने क्या कहा कि हमारा क्या है बेसिक समझते हैं। जैसे यदि आप भी अब इससे पूछ रहा है 2a ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? 2a। तो बोला क्या है, देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर लगा दिया 2, तो हम यहाँ लग रहे हैं 2 और a की वैल्यू क्या दिया, यहाँ पर देखिए दिया है आप भी की वैल्यू, तो हम लिख देते क्या 2 1 5 0। ये क्या हो गया हमारा इसकी वैल्यू। अब इसमें क्या करें, ये देखिए यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा वैल्यू, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2, यहाँ का 10, ये हो जाएगा 0। ये आ गया क्या, हमारे 2a की वैल्यू आ गई। आई होप आप सबको समझ में आया हुआ। तो हमसे इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो देखिए हमसे निष्कर्ष यही निकला क्या, जब किसी संख्या से गुणा करते हैं तो गुणा या फिर क्या कहते हैं, भाग, गुणा या भाग करते हैं तो आव्यूह के सभी मानों में क्या कहता है, गुणा या भाग हो जाता है। ये हमारा क्या था, बेसिक्स। जैसे फिर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमारा ए आव्यूह क्या कोई ए दे दिया है, इसको इस बार वैल्यू दिया है a b c और d। अब पूछ रहा है कि हमको 3a बताइए क्या होगा। तो हमने क्या किया है कि यदि किसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो आव्यूह के सभी मानों में, मतलब ये जो अवयव हैं सभी में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये 3 लिख देते हैं। ए क्या, ए है, ए की वैल्यू क्या है, a b c और d, ये है। कहेंगे यस सर। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, तो 3a की हमारी वैल्यू आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी में, 3a 3b 3c व 3d हमारा ये हो जाएगा क्या,
वैल्यू हो जाएगा किसका, इसका। अब ऐसे देखते हैं क्या कि हमारा कोई आव्यूह दे दिया है 2b, अगर दिया है 2b तो बोला क्या है 4 6 और यहाँ क्या दे दिया 8, यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया 2, ये दे दिया वैल्यू। तो हमको बोल रहा है कि आव्यूह b की वैल्यू बताइए। चलिए अब समझते कैसे। तो यहाँ पर देखिए b, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2b है। अब पूछ रहा है वैल्यू b का, मतलब 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि 2 से डिवाइड कर दे तो 4 6 8 2। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। यदि देखिए इसे 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा b प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें भी 2 से भाग देंगे और इसमें भी 2 से भाग दें, मतलब दोनों पक्षों में हम भाग देंगे किससे, 2 से। तो चलिए हम कर देते हैं क्या, यहाँ पर भाग दे रहे हैं। अब देखिए 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ये हमारी क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या कहा, यदि किसी आव्यूह में किसी नंबर से गुणा करते हैं अथवा भाग करते हैं तो आव्यूह के सभी मानों में उस संख्या से गुणा अथवा भाग हो जाता है। तो चलिए फिर अब इसी में हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेकर समझ लेते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। अब देखिए जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आव्यूह हमारे लिए उतना ही सिंपल हो जाएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, मैथ वीक हो जाएगा। चलिए फिर हम देख लेते हैं और क्वेश्चन। जैसे आप देखिए 3a दे दिया है, अब दे दिया है 3a की वैल्यू हमको क्या दिया है, देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 6 दिया है, 9 दिया है, 15 दिया है। अब यहाँ पर क्या दे दिया है, और हमारा यहाँ पर दे दिया है क्या 18, ये हमारा वैल्यू दे दिया गया है। तो अब से पूछ रहा है कि 5a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए अब 5a की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यदि हम a की वैल्यू प्राप्त कर लें, मतलब इसमें 3 से भाग दे दें दोनों साइड में, तो हमारा a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब जो a की वैल्यू प्राप्त होगी यदि 5 से गुणा कर दे तो हमारा 5a की वैल्यू हो जाएगी प्राप्त। जैसे समझ लेते हैं, जैसे 3a दे दिया है, यदि a की वैल्यू करना है तो दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दें। तो चलिए दोनों पक्षों में हमने 3 से भाग दे दिया, भाग दिया तो क्या 6 9 15 और 18, यह हो गया क्या हमारी वैल्यू। अब देखिए a की वैल्यू क्या हो गई, 3 से भाग देना है तो क्या दे, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 पची 15 और 3 छक 18, ये हमारा किसकी वैल्यू निकल कर है, a की। लेकिन हमसे a की वैल्यू ना पूछकर 5a की वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब जो a का वैल्यू आया उससे 5 से हम लोग गुणा कर दें। तो चलिए कर देते हैं, अगर 2 3 5 और 6, अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, देखिए 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 छक्का 30, ये हो जाएगा क्या हमारा 5a की वैल्यू निकल कर आ जाएगा। आई होप आप सबको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम कुछ आगे बात कर लेते हैं टॉपिक को। यही देखिए सब हमारा बेसिक है जो हमको इसमें आवश्यकता पड़ेगी, किसमें, प्रश्नावली 3.2 में या फिर 3.2 में। तो अब अगला क्या है, हम अब अगला पढ़ते हैं क्या, मेथड। अब ये देखिए आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या, सेकेंड पॉइंट, मतलब नोट पॉइंट में सेकेंड है, हो गया। हमारे पॉइंट पे पढ़ रहे हैं। चलिए अब क्या हो गया, अब इस पर बात करते हैं। जैसे हमारा एक आव्यूह दे दिया a, दे दिया क्या a। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप सब कर ले जाएंगे। जैसे एक आव्यूह का 1 है, या 2 है, या 3 है और यह 4 है। कहेंगे ठीक सर। अब हमने क्या कर दिया, इसी में एक आव्यूह दे दिया है, क्या है, एक आव्यूह दे दिया है 0 2 3 और 4, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है। अब इससे पूछ रहा है कि आप हमको a प्लस b बताइए। क्या बोला है, a प्लस b, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। a प्लस b हमको प्राप्त करना है, तो चलिए अब देखते हैं। a की वैल्यू रखना है, a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। अब क्या होगा, दिया है प्लस में क्या दिया है 0 2 3 4। अब आप देखिए, अब इसको क्या करें, अब ऐड देखिए किससे कैसे करते हैं। देखिए यह पहला पंक्ति इससे क्या साथ, यह वाला पॉइंट इसके साथ ऐड करेंगे, अब यह वाला इसके साथ ऐड करेंगे और यह वाला इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे।
तो चलिए ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 + 0 और क्या हो जाएगा 2 + 2, इसको ऐड करने का 3 + 3, इधर इसको ऐड किया जाएगा 4 + 4, यह हो जाएगा हमारा एडिशन। तो a + b बराबर हमारा क्या आया निकल कर, चलिए देखते हैं। 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 3 3 6, अगर 2 2 क्या जाएगा 4 4 4 8, ये हमारा क्या आ गया a + b की वैल्यू आ गई। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। यह आप भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस हमको क्या क्या ध्यान देना है। यदि हम अच्छे से पढ़ लें तो इससे याद रखिएगा हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में, जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है इसमें आपका नंबर क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिक्स्ड। तो आप बहुत ही अच्छे से इसे समझ लीजिए। अब अगला देखते हैं कि इसी में क्या है। हमारा यह दे दिया, अब कहा यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन सेम है, अब हमको कह रहा है कि आप हमको a + b न बताकर अब a - b को बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कैसे करेंगे। हमको निकालना क्या है a - b। चलिए अब a की वैल्यू क्या दी गई है, तो 1 2 3 4, फिर क्या दिया माइनस में क्या दिया है 0 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिखते हैं a - b, कौन किसके साथ माइनस होगा, तो हम कहेंगे इसका पहला पॉइंट इसके पहले से, इसका पहला है इसके पहले से, अब इसका इधर वाला पहला है इसके साथ और यह वाला इसके साथ। तो क्या लिखेंगे 1 - 0 2 - 2 3 - 3 और 4 - 4, ये हो जाएगा। तो अब आप व्यू हम निकालते हैं क्या a - b = क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 0, इसको माइनस होगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हमारा हो गया क्या a - b की वैल्यू निकल कर आ गई। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे करते हैं। चलिए फिर इसी में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपका बेसिक और ही ज़्यादा क्लियर हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्या हो गया क्वेश्चन, अब हम मान लेते हैं कोई अवयव x दिया है, x में क्या दिया है, तो बोला है 3 4 2 1 एक अवयव है। अब y बराबर एक अवयव दे दिया है, क्या 1 2 5 अवयव दे दिया है। चलिए अब देखिएगा, अब हमको कह रहा है क्या, आप y - x निकालिए। क्या कर रहा है y - x, उस बार x y नहीं पूछकर y - x कर रहा है। तो चलिए पहले क्या रखते हैं y वाले को, y इधर है तो 1 2 5 2, फिर क्या करना माइनस क्या है 3 4 2 1, हो गया क्या, यस सर हो गया। तो y - x = क्या हो जाएगा, सामने से माइनस कर 1 - 3 2 - 4 5 - 2 और 2 - 1, ये क्या आ गई हमारा आ गया। शायद यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब करते हैं क्या y - x, अब यह क्या निकल के आएगा -2 -2, ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए 3 इधर जाएगा 1, ये क्या हो गया हमारा वैल्यू निकल कर आ गया किसका a - b का। तो आप चाहिए तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है क्वेश्चन है जो हमने अभी तक आपको बताया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलें। अब अगला क्या है सर यह बताइए। आप कहेंगे कि हमको आ गया, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा आप सबको आ गया। तो अब हम देखते हैं बेसिक नंबर हमारा एक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले बेसिक टॉपिक पर। सर अब क्या है टॉपिक, अब हमारा हो गया क्या, हमने क्या पढ़ा 1 पढ़ लिया 2 पढ़ लिया। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 पर। सर टॉपिक 3 क्या है, तो आप चिंता न कीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को बिना पॉज किए आप देखिए। आपको यदि आता है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि सर हम बहुत अच्छे बता रहे हैं, या फिर हम आपको समझा बहुत अच्छा है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम सबका मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए देखते हैं क्या। अब हमारा अभी क्या एक ए है,
हमारा अब ए क्या है 0 2 1 3। हम सिंपल आप भी ले रहे हैं कि आपको बताना, जो हमको समझा रहे हैं आसानी से समझा रहे हैं। ऐसे देखिए फिक्स नहीं है, हम कोई भी रैंडम वैल्यू को ले रहे हैं। अब इधर क्या हो गया, यह 2 1 5 2 हमको ए दे दिया है। अब बोला है कि हमको अब निकालिए 2a प्लस बी की हमको वैल्यू बता दीजिए। सही, तो हमने क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखिए हमने पीछे 2a निकालना सीखा। कैसे निकालना सीखा, तो कहेंगे सर हमको 2a निकालना था, हम बताएंगे कैसे। तो हम पहले 2 लिखेंगे। अब a की वैल्यू क्या है 0 2 1 3। अब इस 2 की वैल्यू क्या होगी, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या 2, तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 0 4 2 6 ए हो जाएगा क्या, कहेंगे यस सर। तो मतलब क्या 2a की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमको क्या निकालना है 2a प्लस बी। यदि आपको यह आ जाता है तो ये सब क्वेश्चन को आप देखते मान बता देंगे, लेकिन आपको क्या होगा, अभी हम सीख रहे हैं तो हमको टाइम लगेगा। तो क्या आ गया 2a की वैल्यू क्या करें 0 4 2 6 प्लस किसको करना है b को। यहाँ पे देखिए b को प्लस करना है इधर, तो b की वैल्यू क्या दिया गया है, तो इधर हम लिख लेते हैं b की वैल्यू दिया गया है हमको 2 1 5 2a वैल्यू हमको दिया गया क्या b की। अब इधर हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो अब वही पुराना वाला रूल कैसे, तो चलिए क्या लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे इसके साथ मतलब 0 प्लस 2, 4 को जोड़ेंगे 1 के साथ तो 4 प्लस 1, 2 को जोड़ेंगे 5 के साथ 2 प्लस 5, 6 को जोड़ेंगे 2 के साथ तो 6 प्लस 2। तो चलिए अब क्या हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल, हमारा वैल्यू क्या आया, तुम्हारा आया 2 5 7 एंड 8। ये हमारा क्या आ गया 2a प्लस b की वैल्यू हमारा निकल कर आ गया। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, हमारा एक क्वेश्चन है, हम थोड़ा इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप सब समझ लीजिए। यदि आपको ना समझ में आए तो वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर आप समझ लीजिएगा। चलिए, यदि उसके बाद भी नहीं आता तो हमें आप कमेंट करिए, फिर जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके जो दिक्कत हो रही थी उसको सॉल्व कर सके। अब देखिए अब क्या, अब इसी क्वेश्चन में हमारा सेकेंड पॉइंट पूछा है। क्या पूछा है, करेक्ट 2a माइनस 3b की हमको वैल्यू बता दीजिए, पूछा गया है। तो चलिए कहें सर कोई दिक्कत नहीं है, 2a ही पूछ रहा है ना, तो हम चलिए 2 यहाँ रख देते हैं। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, a की वैल्यू क्या निकालें, क्या ये 0 है 2 है 1 है और 3 है, कहेंगे यस सर। फिर क्या लिखा माइनस, हमने लगा दिया माइनस, b क्या है 3 है, हाँ फिर क्या है b है, देखिए यहाँ पर b, तो b की वैल्यू क्या है 2 1 5 2, ये हो जाएगा। आप अलग अलग निकालना चाहें तो पहले 2a की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 3b के निकालिए तब माइनस की, तो भी सही है। आपकी इच्छा जैसे कहे, आपको सिंपल जैसे लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या जाएगा 0 4 2 6। अब इधर अंदर किससे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या देगा 3 दूना 6 3, अब क्या 3 5 15 और 3 दूना 6। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, तो अब देखिएगा 0 से माइनस कौन होगा 6, 4 से माइनस कौन होगा 3 और 2 से माइनस कौन होगा 15 और 6 से माइनस क्या होगा -6। तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आया, तो हम कहेंगे कि सर हमारा वैल्यू निकल कर क्या आया, हम देख ले रहे हैं हमारा वैल्यू निकल के -6, इधर बचा 1, इधर क्या बचा -13, इधर क्या बचा 0। ये हमारा वैल्यू निकल कर आ गया। किसका निकला सर यह वैल्यू, तो हम कहेंगे 2a माइनस 3b की ये वैल्यू निकल कर आई है। क्या निकल कर आया -3 क्या हो गया 1 -13 एंड 0, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम आगे बात करें, कहेंगे यस सर, चलो आप आगे बात कीजिए। ये सब क्या अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, अभी हमें क्या किया है, अभी एक्सरसाइज नहीं किए हैं,
एक्सरसाइज को हम करेंगे, लेकिन हम क्या करें, आपका बेसिक पहले बता दें कि इस जो प्रश्नावली हमारा 3.2 है उसमें क्या क्या हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, अब हमारा क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, क्या है, अब हमको निकालना है एक्स व वाई का मान। सही है सर, हमको तो निकालने आता है। सर हमको विलोपन भी दिया था, प्रतिस्थापन भी दिया था, नहीं हमको कुछ नहीं करना है। अब हम आव्यूह में सीखेंगे कि कैसे विलोपन या कैसे हम प्रतिस्थापन करते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर देते हैं कि वो मेथड कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्या, कहेंगे यस सर आप स्टार्ट कीजिए। जैसे अब देखिए दिया एक्स प्लस वाई बराबर हमको आव्यूह दे दिया है, क्या दिया है, 5 2 0 9। यस सर। अब क्या दिया, अगला दिया एक्स माइनस वाई बराबर क्या दे दिया है, 3 6 0 -1, ये हमारा दे दिया है। तो क्या कर रहा है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो चलिए इसको समझने से पहले अभी इसको थोड़ा सा हम अभी क्या करें, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं। सर कैसे, कौन सा बेसिक है इसको सीखने का, आपको दिमाग में चल लगा तो हम कहेंगे हाँ इसका बेसिक है। तो कहें सर हमको बेसिक आप बताइए ना, वो बेसिक क्या है, तो हम कहें कि रुकिए अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था एक्स प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर क्या, मान लीजिए 5 है। हमने सपोज की लिया है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। तो हम लोग क्या करते थे, दोनों आव्यूह को जोड़ देते थे, तो हमारा इधर y और y कट जाता था, यहाँ पर साथ 2x बराबर 7, तो x बराबर क्या निकल के आता था, 7/2। कहेंगे यस सर ये तो आता है हमको, तो हमको बहुत अच्छा आता है। तो फिर अब क्या करेंगे, अब हमको जब y का वैल्यू निकलता था तो हम इन दोनों में किसी में x का वैल्यू रख कर y का वैल्यू पुटअप कर लेते थे। तो चलिए मान जब पहले रखते थे तो क्या रखेंगे, पहले 7/2 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 2, फिर y बराबर हम क्या निकाल कर लाते थे 2 - 7/2। फिर हम क्या करते थे, इसको करेंगे तो हमारा क्या जाता था, आएगा -3/2 या फिर y बराबर 1.5 हो जाएगा। ऐसे ही करते थे क्या, कहेंगे सर हाँ ये तो ऐसे ही करते थे। तो इसी मेथड का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे, किया जाए। चलिए फिर, आपको आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम सीख लेंगे। चलिए अब देखिएगा x प्लस वाई वहाँ पर था, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई क्या था, क्वेश्चन में देखिए x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ बराबर 2 था लेकिन यहाँ आप भी दिया है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 5 है, यहाँ पर आप भी दिया है। तो यही मेथड हम करेंगे जोड़ने और घटाने का, यही सेम मेथड यूज करेंगे, लेकिन ये वाला कहाँ रहेगा, आव्यूह में। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को करने चलते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया है 5 2 0 9, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यस सर ये प्लस में दिया है ना, फिर x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, हमारा दिया क्वेश्चन है 3 6 0 -1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण में x और y को जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए अब जोड़ेंगे तो क्या 2x हो जाएगा क्या, कहेंगे यस सर। अब इसको जोड़ेंगे तो हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, 5 2 0 9 प्लस क्या कहते 3 6 0 -1। अब क्या हो गया, 2x बराबर हमारा निकल कर आया है, क्या निकल के आया सर, तो हम कहते हैं देखिए 5 + 3 2 + 6 0 + 0 और क्या निकल के आया, और हमारा आया है क्या 9 -1, ये हो गया। तो 2x बराबर हमारा क्या निकल के आया 8 8 0 8, ये हमारा निकल कर आया।
हो गया। अब कहेंगे एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 से भाग लग जाएगा। चलिए जब 2 से भाग लग गया तो क्या आ जाएगा 8808। और 2 से जब भाग लग जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो हमारा एक्स इक्वल क्या यह निकल के आएगा 4 के, यहाँ पर दे रहे हैं 2 से भाग 4, यहाँ पर देंगे क्या आ जाएगा 4, यहाँ 0 और यहाँ 4, ये आ गई क्या हमारा एक्स की वैल्यू। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सर हाँ आ गया। सर वाई का मान कैसे निकालेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वाई का मान चलिए हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है हमारा, तुम्हारा 5209। यस सर, ये हमारा क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्या करना है, हमको एक्स का मान निकालना है, रखना है। एक्स का मान देखिए यहाँ पर क्या निकाल के हैं, लिखे हैं एक्स का मान 4404। हम क्या कर रहे हैं, रखें 4404। ये क्या आ जाएगा प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 5209। अब देखिए इधर अब हम क्या करते हैं, इसको हम ले जा रहे हैं क्या इस साइड ला रहे हैं, इसको इस साइड, तो 4404। यदि इसको इस साइड लाएंगे तो ये जाएगा क्या -5209। इधर अब देखिए y को इस साइड ले जाएंगे तो क्या देगा -y। बहुत अच्छा। चलिए अब हमारा क्या निकल के आया, इधर कहेंगे क्या 4 - 5 क्या देगा 4 - 2 0 - 0 और 4 - 9 बराबर -y। तो अब क्या हो गया -y इक्वल हमारा क्या निकल के आया, इधर देखिएगा -1, यहाँ आ जाएगा 2, इधर 0, इधर -5। तो y बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का उधर हो जाएगा क्या गुणा, तो जाएगा 1 - 2 0 5। ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा x और y का। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्या किसी भी समीकरण को सॉल्व करने में, जैसा कि हमने अभी तक करते हुए आ रहे हैं। चलिए फिर हम क्या करते हैं, कुछ हम स्टार्ट कर देते हैं क्या नया टॉपिक कि क्या हो सकता है। चलिए देखा जाए तो कहेंगे हाँ सर। अब चलिए देखते हैं हम नया टॉपिक कि एक्स और वाई का और देख लिया जाए। चलिए दिक्कत होगा तो बताइएगा, लेकिन थोड़ा सा हम कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप लेंदी वीडियो तो देखते हैं नहीं। चलिए फिर हम समझते हैं कि क्या बात है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है 2 4 1 3। यस सर ये बी है, ये क्या दिया 2 3 4 ये क्या दिया, ऐसा कोई वैल्यू हमने रेंडम ले लिया है। तो अब देखिएगा a + b हमको निकालना है। अब ध्यान सुनिएगा क्योंकि हमने बताया है तो कोई बात जरूर होगा। ये कितने का 2 × 2 का, ये कितने का 2 × 3 का है। कहेंगे यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, चलिए हम इसको इसके साथ जोड़ दे रहे हैं। अभी हम क्या करें, इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, लेकिन क्या यह हो जुड़ रहा है किसी से, कहेंगे नहीं सर। तो हमने क्या कहा कि हमारा जो आबी होगा वह सेम कोटि की होनी चाहिए, मतलब 2 × 2 की है तो यह 2 × 2 के साथ ही ऐड होगा। यदि 3 × 3 का है तो यह 3 × 3 के साथ ही ऐड होगा। और क्या कर रहे हैं, और मान लीजिए 2 × 3 का है तो वह 2 × 3 के साथ ही ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ऐसा कोई है तो कहेंगे नहीं सर। तो मतलब क्या a + b इज नॉट पॉसिबल, क्या नॉट पॉसिबल, मतलब a + b जो हम निकालना चाह रहे हैं उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, कि उनकी कोटियाँ समान नहीं हैं। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट लिखकर क्या लिख रहे हैं, यदि दोनों
अवयव के कोटि समान नहीं है तो क्या कोटि समान नहीं है तो वह आपस में नहीं जुड़ते हैं और न ही क्या घटते हैं। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ में आ गया क्या मतलब क्या होगा, इसमें a प्लस बी नहीं ज्ञात किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन आप देख लेते हैं, बताते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। आपको बताना है, सॉल्व नहीं करना है, बताना है कि ये अवयव में एडिशन पॉसिबल है कि नहीं, मतलब हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते। चलिए हमारा मान लीजिए a प्लस बी बराबर दिया है 4 3 6 2, ये दिया हमारा कोई अवयव। अब b में क्या दे दिया है 2 3 4 1। ये कितने का है सर 2 क्रॉस 4 का है। ये कितने का है 2 क्रॉस 2 का है। तो अब बताइए क्या इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब a प्लस बी क्या हम फाइंड कर सकते हैं। कहेंगे नो सर, क्यों, क्योंकि इनकी कोटियाँ आपस में बराबर नहीं हैं। हम इसको कब जोड़ते या घटाते हैं, जब इनकी कोटि समान हो तो। ये हमारा क्या हो गया, अवयव की कुछ बेसिक बातें हो गई। अभी बहुत सारे हैं, अभी मत सोचिए कि ख़त्म हो गया। अभी कोटि में हमको क्या होगा, इसके बेसिक में बहुत चीज़ आपको बताना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब क्या रह गया है। सर अब क्या रह गया है, तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने पढ़ा अभी तक एडिशन मतलब सर, तो हमने क्या अभी जोड़ हमने किया कैसे करते हैं। और अगला हमने पढ़ा अब घटाना पढ़ा सर। हाँ अब हम देखते हैं दो अवयव को गुणा कैसे करते हैं, मतलब अब सीखेंगे गुणा करना। क्या करें, अवयव का गुणा करना कैसे होता है उसको सीख रहे हैं। सर इसमें भी गुणा होता है, हम कहेंगे हाँ। इसके गुणे का जो नियम है थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड नहीं है थोड़ा सा हार्ड है। चलिए फिर समझते हैं वो कैसे हार्ड है। तो आप बस ध्यान दीजिएगा और बाकी सब हमारे पे छोड़ दीजिए कि आपको कैसे समझाना है और कैसे आपको आए। तो चलिए देखिए, मान लेते फिर वही कोई अवयव क्या है, हमने मान लिया कोई अवयव 1 2 3 4 है, ठीक है। आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले लीजिए, हमने भी कोई रैंडम वैल्यू लिया 0 2 1 5 है, सही। अब हमसे पूछ के आ रहा है ए बी, या क्या दे ए बी बोलने का मतलब है कि ए का गुणा बी में कराना है। चलिए चला जाए, क्या कहेंगे हाँ सर चलिए। ए क्या दिया है 1 2 3 4। अब अगला क्या होगा, बी इक्वल क्या हो जाएगा 0 2 1 5। तो आप सोचेंगे कि सर हम इसको इसके साथ ऐड कर दे रहे थे, नहीं अभी ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा नहीं कि 1 का गुणा 0 में कर दे, 2 का गुणा 2 में कर दे, 3 का गुणा 1 में कर दे, 4 का गुणा 5 में कर दे, लीजिए सर हमारा आंसर आ गया। नहीं, ये रूल क्या लगता है, ये रूल लगता है सिर्फ जोड़ में, जब हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, मतलब 1 को 0 के साथ इसमें ऐड करना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा सा विपरीत है। मतलब कैसा, हम इसके पंक्ति को लेंगे, ध्यान सुनिएगा, इसको पंक्ति को लेंगे और इसके स्तंभ में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे 1/1, और मल्टीप्लाई कर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। चलिए सर कैसे, अब देखिए इसको ऐसे पकड़ रहे हैं। अब इसका देखिए, इसके पूँछ के साथ इसका पूँछ गुणा होगा और इसके हेड के साथ इसका हेड गुणा होगा। देखिए यहाँ पर 1 है तो इसके साथ क्या होगा 0, तो मतलब क्या होगा 1 गुणे 0। अब क्या ऐड करना है प्लस, इसके हेड के साथ क्या है 2 है तो इसके 2 क्या 1 के साथ मतलब 2 गुणे 1। ये पहला है, समझ में आ गया क्या, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अगले टाइम में सीखते हैं। मतलब अगला, अब इसी करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब इसके देखिए पूछ में क्या है 1, इसके में क्या है 2, तो क्या 1 गुणे 2, क्या देना प्लस प्लस। देखिए इसके हेड पे क्या है 2 और इसके हेड पे क्या है 5, तो 2 × 5। चलिए अब इसका क्या पकड़ेंगे, अब फिर इसका ऐसे करेंगे, पहले का पंक्ति तो दूसरे का स्तंभ। अब इसका करेंगे तो इसके पूछ में क्या है 3, इसके पूछ में क्या है 0, तो 3 गुणे 0 प्लस, इसके हेड पे क्या है, इसके हेड पे 4 है, इसके हेड पर 1 है,
तो क्या आ जाएगा 4 × 1। अब इसमें देखिएगा तो इसके पूछ पे क्या है 3, इसके पे क्या है 2, तो क्या आ जाए 2 × 3 प्लस इसके हेड पे क्या है 4, इसके पे क्या 5, तो 4 × 5। बस ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब क्या लिखते हैं इसको सर, ए बी हम निकालें, लिख दे रहे हैं साइड में ए बी। अब क्या करते हैं, अब हमारा क्या था क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया, चलिए इसका गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0 + 2, इसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2 + 5 दूना 10, इसको गुणा करेंगे क्या 0 + 4, इसको करें क्या 3 दूना 6, ये क्या आ जाएगा 5 चौका 20। सही है सर। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब लिखते हैं ए बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, आ जाएगा 2, आ जाएगा 12, इधर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4, इधर जाएगा 26। मतलब हमारा ए + बी की वैल्यू निकल कर आ गया, हमारा क्या ए + बी की वैल्यू। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब हम करते हैं क्या अपने लेक्चर को समाप्त, क्योंकि हमको इतना ही बेसिक चाहिए कहाँ पर, प्रश्नावली 3.2 के लिए। लेकिन इससे करने से पहले हम एक क्वेश्चन इसी का और सॉल्व कर लेते हैं, किसका, मल्टीप्लिकेशन का। कहेंगे हाँ सर चाहिए, क्यों, क्योंकि एक बार में नहीं आता जल्दी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं क्या 5 1 2 3। अब ऐसे ही अगला भी देखा b = 7 2 0 5। क्या निकालना है, ए बी। चलिए ए भी निकालते हैं। ए लिखिए 5 1 2 3, बी का क्या करा मल्टीप्लाई, बी क्या है 7 2 0 5। अब देखिएगा यहाँ पर जो पहले होगा उसका वैल्यू पहले लिखेंगे, जो लास्ट होगा उसका वैल्यू लास्ट में लिखेंगे। तो ए डॉट बी मतलब ए मल्टीप्लाई बी का है, तो हम क्या कहे थे, पहले हमको लगाना इसका पंक्ति वाला, क्या रो वाला, इसके साथ किसके, स्तंभ के साथ गुणा करना है। चलिए करते हैं। देखिए इसका पहले पूछ देखते हैं, इसके पूछ में क्या 5 है, इसके में क्या 7 है, तो क्या आ जाएगा 5 × 7। अब क्या करना प्लस इसके हेड पे क्या 1 है, इसके पे क्या है 0, तो क्या 1 × 0। अब इसी का गुणा क्या करेंगे, बारी बारी दोनों कॉलम में करेंगे, तो हमने इसमें किया। इसके पूछ पे क्या है 5, इसके पे क्या है 2, तो क्या जाए 5 × 2। इसके हेड पे क्या है 1, इसके पे क्या 5, तो क्या जाए +1 × 5। अब ऐसे इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसके पूछ पे क्या है 2, इसके पे क्या है 7, तो 2 × 7 प्लस इसके हेड पे क्या है 3, इसके पे क्या है 0, 3 × 0। अब यही मल्टीप्लाई करेंगे इसी का इसके साथ, तो इसके पे क्या है 2, इसके भी है 2, तो 2 × 2। अब प्लस इसके हेड पे 3, इसके पे क्या है 5, 3 × 5। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा ये मल्टीप्लाई का सिस्टम हो गया क्या समाप्त। अब इसको हम ऐड कर देंगे, हमारा वैल्यू हो जाएगा कैसे, 5 हो जाएगा +0। इसको करेंगे क्या था 5 दूना 10, ये क्या हो जाएगा 5। इसे करेंगे 7 दूना 14 +0। इधर जोड़ोगे क्या होगा 4 + 5 × 15, इधर जोड़ते हैं। अब ए डॉट बी निकालते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा 15, इधर क्या आ जाएगा 14, इधर क्या आ जाएगा क्या 19। ये क्या हो जाएगा, यदि हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा वैल्यू हो गया। आई होप आप सबको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो जब हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो एक बार उसमें और डिस्कस कर देंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने बेसिक पढ़ा है। क्या पढ़ा है, बेसिक, वो भी प्रश्नावली किसके लिए 3.2 के लिए। हम जो भी क्या करेगा, जो एक्सरसाइज को अपलोड करेंगे या जिस प्रश्नावली को अपलोड करेंगे उससे पहले हम उसका बेसिक बता देंगे। जैसे जब 3.1 को अपलोड किया तो उसका बेसिक बताया था, अब देखिए 3.2 अपलोड करें तो इसका बेसिक, ऐसे ही हर टॉपिक का हमको बेसिक बता देंगे। तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी पड़ेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप सब ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आप सबको समझ में भी आया होगा। यदि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होगा तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में
बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे क्या, प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को लेकर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।